क्या एक माँ का अपने बेटे से मिलने का बरसों पुराना इंतजार होगा खत्म? और अनिका की खामोशी कर रही थी किस ओर इशारा? जिंदगी और मौत के बीच झूल रही रोहित मारवा की दादी का ऑपरेशन जैसे ही खत्म हुआ, अनिका को यूं चुपचाप और परेशान देखकर रोहित की सांसें तेज होने लगी। वो बार बार अपनी दादी की सलामती के बारे में पूछ रहा था और अनिका कोई जवाब दिए बिना बस ऐसे रोहित को देख रही थी जैसे उसके मन में कोई और घमासान चल रहा था। आखिरकार अनिका ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मिस्टर आई नीड योर हेल्प। मुझे रोहित मारवा के बेटे के बारे में सारी जानकारी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ये सारी बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। अनिका उसके लिए एक पहेली बनती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आर्यन के बारे में क्यों जानना चाहती थी। रोहित फिर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चला गया। राजलक्ष्मी ने मजाक करते हुए अनिका से पूछा, चक्कर क्या है मैडम? आखिरकार रोहित मारवा पर नजर पड़ ही गई आपकी? हाँ, शट अप लक्ष्मी। अनिका, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, लड़कों के बारे में पूछना तो छोड़ो, तुम तो किसी को देखती भी नहीं। नाउ टेल मी, इज ही हैंडसम? हैंडसम तो है। ओहो, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो डेट के लिए पहले तुम पूछोगी या उनके ही पूछने का वेट करोगी? लक्ष्मी, मैंने जो काम बोला है वो कल तक हो जाना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल कर देना। एंड वन मोर थिंग, अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा कम दौड़ाओ, ओके? अंजलि मामी की भेजी कार में अनिका बैठते ही सो गई। मल्होत्रा मैंशन के बाहर पहुंचते ही जैसे ही अनिका को ड्राइवर ने नींद से उठाया, एक नौकर ने कार का गेट खोला और अनिका कार से उतर गई। अनिका को मल्होत्रा मैंशन में एंटर करते ही लगा कि सब वहां उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तभी व्हील चेयर पर बैठी एक ओल्ड लेडी ने कहा, अंजलि, अनिका आ गई क्या? जी मम्मी जी, अनिका आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी ओल्ड लेडी देख नहीं सकती थी, लेकिन वो अनिका के आने से बहुत खुश थी। एक तरफ अंजलि मामी उनका हाथ पकड़कर बैठी थी, तो दूसरी तरफ एकदम अंजलि मामी जैसी दिखने वाली उनकी 20 साल की बेटी श्वेता खड़ी थी। दादी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर उसने कहा, दादी माँ, अनिका एकदम स्वाति बुआ जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है कि वो तस्वीर से बाहर आ गई हो। जैसे तुम तो पहले बुआ से मिल चुके हो, है ना श्वेता? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं स्वाति बुआ से नहीं मिली मम्मा? मैं श्योर हूँ अगर आज बुआ होती तो सब कंफ्यूज्ड हो जाते, स्वाति बुआ और अनिका को एक साथ देखकर। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जिस गुलेरिया परिवार में अनिका ने अपना बचपन बिताया था, वहाँ उसे वो प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। अनिका नानी माँ के पास जाकर बैठ गई। नानी माँ ने अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। नानी माँ का हाथ पड़ते ही अनिका की दिन की सारी थकन जैसे गायब हो गई थी। अनिका खुशी से रोने ही वाली थी, तभी श्वेता ने कहा, दादी माँ, जिस बेटी के लिए आप इतने सालों से तड़प रही थी वो आ ही गई। बेटा, इतने साल अकेले कैसे गुजारे तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती क्या बीती होगी तुम पर। ये लाचार बुढ़िया कुछ कर भी नहीं पाई तुम्हारे लिए। नानी माँ, सब ठीक था और अब आप लोग मिल गए हो तो सब अच्छा होगा। बहुत रात हो गई है बेटा, तुम बहुत थक गई होगी। चलो, मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। श्वेता, तुम भी मम्मी जी को रूम में ले जाओ। श्वेता नानी माँ को कमरे में ले जाने लगी। अनिका का मन अभी नानी माँ के प्यार से भरा नहीं था और उसे और बातें करने का मन था। नानी माँ के जाते ही अंजलि मामी भी अनिका को रूम में लेकर चली गई। वहाँ पहुँचते ही अंजलि मामी ने लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का रूम था, जैसा वो छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगा तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू मामी। रिया बहुत प्यारी बच्ची है, जब से आई है सब उसके साथ बातें करते हैं और खेलते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने रिया को सुला दिया। तुम थक गई होंगी ना? गुड नाइट बेटा। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के पास लेट गई। थोड़ी देर बाद उसको एक कॉल आया। अनिका को लगा इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने धुंधली आंखों से फोन में देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने टाइम देखा उसके होश उड़ गए। सुबह के 9 बज चुके थे कि तभी बाहर से गेट पर अंजलि मामी के नॉक करने की आवाज आई। अनिका, अनिका गेट खोलो बेटा।
हॉस्पिटल से कॉल आया है, रोहित की दादी को लेकर इमरजेंसी है, तुम्हें तुरंत बुलाया गया है। ऐसा क्या हुआ दादी माँ को जिसने उड़ा दी अनिका की नींद? क्या दादी माँ के साथ खत्म हो जाएगी अनिका की उम्मीद अपने बेटे से मिलने की? क्या इस मोड़ पर अनिका के नए रिश्ते उसकी जिंदगी को नई राह दिखाएंगे?